ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे अरहर बीज उत्पादन के बारे में। जी हाँ, अरहर की फसल तो आप लेते ही होंगे, लेकिन साथ ही अगर आप इसका बीज भी उत्पादित करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके पैसे बचते हैं, बल्कि बीज की गुणवत्ता के बारे में भी आप जान सकते हैं और इससे आप अच्छी फसल भी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे आप अरहर बीज उत्पादन कर सकते हैं खुद। भारतीय थाली में दाल का अपना अलग ही महत्व शुरू से रहा है। इसकी वजह रहा है लगभग 43% भारत की जनता शाकाहारी है और दालों में मुख्य रूप से आपका रेशायुक्त प्रोटीन ज़्यादा होता है, जिसको हजम करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको ज़्यादा मोटा नहीं होने देता। ये गैस संबंधित बीमारियों को भी कंट्रोल में रखता है। दालों में कैल्शियम और आयरन यानी कि लो की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि मांसपेशियों को अच्छा बनाती है। आपका शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दालों का अपना महत्व है। ये तो रही दाल की महत्व आपके लिए। दूसरी महत्व है दाल का आपका खेत के लिए, क्योंकि जो भी दलहनी फसल उगाते हैं उनके जड़ों में आपने कभी देखे होंगे छोटे छोटे नोडुल्स होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है और उसकी वजह से आपकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है। इससे आपकी जो कार्बन उत्सर्जन क्षमता है वो भी कम रहती है। दूसरी बात है आपकी कि दाल आमतौर पर कम पानी लेती है, तो आज के दिन पानी एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो ऐसी फसलें जो कम पानी में उत्पन्न होती हैं उनका अलग ही महत्व है। दालों का कम उत्पादन के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण, दालें ऐसी ज़मीन पर, ऐसी भूमि पर उगाते हैं जहाँ पे या तो पानी की सुविधा नहीं है, बंजर भूमि है, बारानी क्षेत्र है, या दालें अपने आप में उनका पोटेंशियल ही कम होता है। और ख़ास तौर पे इसकी वजह होती है कि उनमें दालों के पौधे में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होना, जिसकी वजह से कीट और बीमारियां ज़्यादा आती हैं। और सबसे मुख्य कारण जो है प्राइस फ्लक्चुएशंस, मार्केट डिमांड के हिसाब से दालों की कीमतें बड़ी फ्लक्चुएट करती हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उत्तम किस्म के बीज इस्तेमाल करें, और उत्तम किस्म का बीज एकमात्र ऐसा साधन है जो प्रयोगों से भी सिद्ध हो चुका है कि आप कृषि में जितने भी अवयव यूज़ होते हैं उन सभी को सेम रहने दें और सिर्फ बीज बदल दें, अच्छा उत्तम क्वालिटी का बीज लगा दें, उसी से भी 15 से 20% तक अधिक पैदावार आ सकती है। अब बात आती है कि उत्तम बीज में ऐसे क्या गुण होते हैं जिसकी वजह से वो पैदावार बढ़ाता है। उत्तम बीज सबसे पहले उसमें जमाव और ओज अधिक होता है, वो शुद्ध होता है। शुद्धता 2 तरह की होती है, भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता का मतलब है कि उसका और दूसरी फसलों का, दूसरी किस्मों का, किसी खरपतवार बीजों का कोई मिक्सचर नहीं होता। फिर तीसरी बात आती है कि वो स्वस्थ होते हैं, और आपको पता है कि स्वस्थ अगर बीज है तो स्वस्थ पौधा होगा, स्वस्थ पौधा होगा तो अधिक पैदावार होगी। अब बात करते हैं अरहर के बीज उत्पादन कैसे करें। अरहर का बीज उत्पादन करके ना ही हम दालों में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाएंगे, अपने लिए भी ये फ़ायदेमंद होती हैं। और आम तौर पे आप 1 एकड़ में 28 से 30 हज़ार रुपये बीज उत्पादन द्वारा कमा सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए सबसे पहला काम है कि आप बीज का स्रोत क्या होना चाहिए, कहाँ से बीज लें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बीज हमेशा भरोसेमंद जगह से लें, जैसे पूसा संस्थान या राष्ट्रीय बीज निगम, या आपकी जो क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके बीज के काउंटर हैं, उनसे ख़रीदें। दूसरी बात, उस वैरायटी का ख़रीदें जो उस एरिया के लिए, उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित है। अब बात आती है अरहर की वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं। अरहर एक ऐसी फसल है जो बहुत कम ड्यूरेशन से लेकर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक उगती है। तो कुछ वैरायटीज़ जैसे प्रगति, या अभी पूसा की नई वैरायटी आई है पूसा अरहर 16, जो कि बहुत कम दिन यानी कि 120 दिन तक लेती हैं और पक जाती हैं। फिर कुछ वैरायटीज़ हैं जो मीडियम ड्यूरेशन की हैं, जो थोड़ा सा लंबा टाइम लेती हैं, 140-160 दिन तक पकती हैं। उसमें बहुत सी वैरायटीज़ हैं। पूसा की वैरायटी हैं 2001, पूसा 2002, पूसा 991, पूसा 992, BRG
BRG2, BRG4, सूर्या और बड़ी लंबी ड्यूरेशन की वैरायटीज़ हैं जो हैं MAL13 या NDA2। अब बात आती है कि इनकी पैदावार कितनी होगी। पैदावार जो कम दिन की वैरायटी है उसकी आमतौर पे कम होगी, यानी कि 15-16 क्विंटल 1 हेक्टेयर की आपकी पैदावार आ सकती है। जो बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन की वैरायटीज़ हैं जो आपके 200 दिन तक लेती हैं, उनमें आपको 27-28 क्विंटल तक मिल सकता है। अब बात आती है कि आप कैसे खेत में उसको उगाएं। खेत में ऐसा खेत लें जो बिल्कुल समतल हो, समतल नहीं तो उसको लेज़र लेवलिंग से समतल करवा लें। कोई भी फसल, मैं सिर्फ अरहर की बात नहीं करता, कोई भी फसल का बीज उत्पादन ऐसी जगह पे ना लें जिसमें पानी भरता हो। जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जल भराव होता है, जो ख़ास तौर पे समस्या आपकी मानसून सीजन वाली फसलों में ज़्यादा आती है, जो अभी ग्रीष्मकाल में लगाई जाएंगी उन फसलों में ज़्यादा रहेगी, तो उसका निकास ज़रूर रखें। खेत में कभी भी जल को नहीं भराव होने दें। फिर आपकी अरहर के लिए ख़ास तौर पे दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, तो ऐसे खेत में बीज उत्पादन करें जिसकी अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो। फिर बात आती है कि उसमें खाद कितना डालें। खाद जब भी डालें आप उसको बिना सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के मत डालें, पहले सॉइल की टेस्टिंग कराएं। आमतौर पे जो आपकी दलहनी फसलें हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। खाद की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए किसी भी दलहनी फसल को। अगर हम अरहर की बात करें तो अरहर में अगर हम ये कहें कि 10 आपकी गाड़ी खाद, यानी कि लगभग आपका 6 क्विंटल खाद गोबर का सड़ा गला ज़रूरी डालना है, वो आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचाता है। सिर्फ आपकी ज़मीन कोई अच्छा नहीं रखता, आपको फसल की पैदावार में, फसल के बढ़ाव में भी सहायता देता है। आपका नाइट्रोजन की मात्रा जो है सिर्फ 25 किलो की ज़रूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर में। फास्फोरस की मात्रा 50 किलो से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती अरहर के लिए, और इसको आप बुआई के साथ ही डाल दें। और ध्यान रखें कि फास्फोरस को कम से कम बीज के साइड में डालें, बीज के साथ में नहीं डालें। अब बात आती है फसल को कीटों से बचाना। मैंने जैसे शुरुआत में बताया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा प्लांट में अधिक होने की वजह से कीट बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसमें सबसे पहला, अगर हम एक प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं कि बचाव के लिए, आप देखेंगे कि कोई भी कीट नहीं है, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि डेसिस नाम की एक दवाई आती है, उसको आप 500 ml दवाई को 1 एकड़ के हिसाब से छिड़क दीजिए। कब छिड़कना है? जैसे ही आप देखें कि फूल आने के लिए जो डोडी बनी है उसी टाइम पे छिड़क दीजिए, चाहे कोई कीट है या नहीं है। उससे आपका फ्यूचर में बचाव हो जाएगा। फिर इसमें एक काला कीड़ा आता है जिसको हम ब्लिस्टर बीटल बोलते हैं। ब्लिस्टर बीटल का आमतौर पे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आता और मोटा होता है, उसको पकड़ के और मार देना सजेस्ट करते हैं। फिर आता है एक मरुका जो जाल जैसा बना देता है, बिल्कुल सफ़ेद छोटा सा कीड़ा होता है, और वो कीड़ा सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो फूलों को नुकसान करता है। और मान लो आपका, हमने कहा कि अर्ली टाइप की आपने वैरायटी लगाई और वो 120 दिन में पक जाएगी, मरुका आ गया, मरुका ने आपकी सारी की सारी जो है ना पहला फ्लश जो आया फ्लावर का वो सारा खा लिया। तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है प्लांट को कि वो दोबारा से फिर फ्लावरिंग शुरू कर देता है, और वो जो आपकी फसल 120 दिन में तैयार होने वाली थी वो हो सकता है 140 दिन में जाके तैयार होगी। इसलिए मरुका को कंट्रोल करने के लिए कोराजिन दवाई है, उसको हम डालेंगे। फिर बात आती है फली छेदक, जो पोड बोरर के नाम से, ये बड़ा ही भयंकर तरह का कीड़ा है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है अरहर में ख़ास तौर पे। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि हम उसको या तो स्पाइनोसाइड 120 ml या अवांट सिर्फ 60 ml की दर से हम छिड़काव करें जब भी हम देखें कि भाई हर 20-30 फलियों में नज़र आ रहे हैं एक देखने में ही। तो वो बेसिकली आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जिसको कहते हैं कि भाई 1-2 है कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी 3-4 दिन अगर आपने डिले कर दिया तो आपकी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। फिर बात आती है, आप फसल को और अच्छा करने के लिए हम एक न्यूट्रिएंट का भी रिकमेंडेशन देते हैं कि आप एक न्यूफ्लॉक्स 4 नाम की एक दवाई आती है, उसको भी हम तीसरे सप्ताह से छठे सप्ताह तक अगर हम स्प्रे कर दें तो उससे भी आपके फसल में बढ़वार होगी।
और एक बार जैसे मैंने बताया कि 40 से 45 दिन तक आपकी फसल एक बार ऊपर आ गई, फिर ये फसल किसी के काबू में नहीं आती, फिर बस आपको कीटों का ही ध्यान रखना है। अब बात आती है फसल की कटाई के टाइम पे। कटाई कभी भी आप देखिए कि 80 से 90% की जब फलियां आपकी गहरे भूरे रंग की या काली पड़ जाएं तो हम कहते हैं भाई ये मैच्योर हो गई है। और क्योंकि ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो आपकी सेटरिंग हो जाएगी, वो फलियां फट फट के और आपके सीड का नुकसान होगा। इसलिए सही समय पर कटाई ज़रूरी है। कटाई करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपने पेड़ को काट के कम से कम 8-10 दिन तक उसको एज सच खेत में छोड़ देना है सूखने के लिए, ताकि जो कोई बीज कच्चा है तो वो भी पक जाएगा उसी प्लांट के डंठल से रस लेके। अब बात आती है उसकी घाई करने के लिए थ्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ियों से भी पीट के कर सकते हैं। पर ये हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है कि घाई के लिए आपको थ्रेशर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, किसी दूसरी किस्म के साथ उसका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। आप उसको एक बार घाई होने के बाद भी बीज को सुखाएं, और जब बीज में नमी की मात्रा 8 से 10% आ जाए उस टाइम पे आप उसको बोरों में भर के एक साफ वेंटिलेटेड और जिसमें नमी बिल्कुल ना हो, तापमान ज़्यादा ना रहे, ऐसे स्थान पे आप उसको संचय करें, स्टोर करें। और ख़ास तौर पे आप 15-20 दिन में एक बार ज़रूर देखते रहें कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगर स्टोरेज में कीड़ा है तो उसके लिए भी आपको रोकथाम करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि ब्रूकिस जो सभी इन दालों में आता है, उसको रोकथाम करने के लिए हम फ्यूमिगेशन करते हैं, या आप देखते हैं कि उनको ये कीड़ा बेसिकली खेत से ही आपको इन्फेस्टेशन करता है। इसलिए आपको फ्यूमिगेशन, जैसे हम जिंक फास्फाइड की पहले टैबलेट आती थी, आजकल बंद हैं, अब पाउच में आता है। एक जिंक फास्फाइड की पाउच आपका लगभग 1 क्विंटल बीज के लिए काफ़ी रहता है। इस तरह से आप अच्छा बीज ना कि उत्पादन करेंगे, बट उसको किसानों को अवेलेबल करवाएंगे। तो अभी आपने देखा रिपोर्ट में अरहर बीज उत्पादन तकनीक के बारे में, और आशा करते हैं कि इसे ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ ही आज के खेत खलियान में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी तमाम नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।